हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रश्मि। और आज हम लोग इस वीडियो में इनसे सीखो कविता के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कविता की चर्चा की थी। इस कविता की जो मूल संदेश थे, मूल उद्देश्य थे, उसको जाने थे। और आज हम इस पाठ से संबंधित जो इसके प्रश्न उत्तर है उसे देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह कविता राम नरेश त्रिपाठी जी की है। तो अभी हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, से पहला जो प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए। ठीक है, इसका विकल्प देखिए। पहला है गाना, दूसरा पढ़ना, तीसरा हंसना एवं चौथा हिलना। तो फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? तो सही उत्तर क्या होगा? फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फूल हमेशा जो होते हैं वो हंसते मुस्कुराते, मतलब वो जिस तरीके से खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं। उनसे हम क्या सीख सकते हैं? हंसना। ठीक है, तो इसका जो तीसरा विकल्प है वो सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखिए, दीपक हमें क्या सिखाते हैं। उत्तर देखिए। पहला जो विकल्प है, पहले विकल्प देख लेते हैं हम लोग। पहला है जलना, दूसरा है बुझना, तीसरा है अंधेरा हरना, ठीक है, और चौथा है अंधेरा करना। हरना का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। दीपक जिस तरीके से जलता है और जलकर क्या कर देता है? अपने आसपास के जो अंधेरा होता है उसे दूर कर देता है। तो दीपक से हम यही चीज सीख सकते हैं कि अंधेरे को हरना, यानी कि अंधेरे को खत्म कर देना। इसका भी जो है तीसरा विकल्प वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसी में का आगे का प्रश्न देखिए। ग नंबर जो प्रश्न है कि पृथ्वी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। इसके चार विकल्प कौन कौन से हैं? पहला सच्ची सेवा करना, दूसरा झगड़ा करना, तीसरा कष्ट सहना और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी से हम क्या सीख सकते हैं, क्या शिक्षा दे सकते हैं? साधारण सी बात है, पृथ्वी से हम सच्ची सेवा करना सीख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी सभी का भार उठाती है परंतु कभी किसी से कुछ लेती नहीं है। इसीलिए हम पृथ्वी से सच्ची सेवा करना सीख सकते हैं। तो इसका जो पहला विकल्प का सही उत्तर है। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। लघुतरीय प्रश्न। ठीक है, अब इस पाठ के जो लघुतरीय प्रश्न है हम उन्हें देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है? देखिए, पेड़ की झुकी डालियां हमें क्या सिखाती हैं। उत्तर, पेड़ की झुकी डालियां हमें शीश यानी मस्तक, सर, ठीक है, झुकाना सिखाती है। मस्तक झुकाने का अर्थ क्या है? विनम्र बनना। ठीक है, पेड़ जिस तरीके से फलों से लदे होते हुए भी विनम्र रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए? विनम्र बने रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आइए। नंबर है कि सूरज की किरणें हमें क्या शिक्षा देती हैं। तो उत्तर देखते हैं। सूरज की किरणें हमें जागने और जगाने के अंदर देखिएगा, इसमें जो में आ की मात्रा है, जागने और जगाने की शिक्षा देती है। ये हम सूरज की किरणों से सीख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है कि हमें गुरु, ठीक है, अपने गुरु से हमें क्या सीखना चाहिए। अपने गुरु से हमें क्या सीखना चाहिए? उत्तर देखिए, अपने गुरु से हमें उत्तम विद्या यानी अच्छी शिक्षा सीखनी चाहिए। गुरुवर जो हमें शिक्षा देते हैं, तो ज्ञान देते हैं, उसे हमें अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। अगला प्रश्न, हमारा चरित्र कौन गढ़ता है यानी बनाता है। ठीक है, तो उत्तर है सत्पुरुष यानी अच्छे पुरुष। सत्पुरुषों का आदर्श जीवन हमारा चरित्र गढ़ता है। सत्पुरुषों का जो उनका निजी जो जीवन होता है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीख कर अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बोधमूलक प्रश्न देखते हैं। इसी पाठ से संबंधित जो बोधमूलक प्रश्न है, तो पहला प्रश्न देखिए
हमारे जीवन में सत्पुरुष और गुरु का क्या योगदान है, स्पष्ट करो। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो इसको ध्यान से समझेंगे भी और आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा। हमारे जीवन में सत्पुरुष और गुरु का क्या योगदान है, क्या महत्व है इनका। तो देखते हैं। देखिए, सत्पुरुष यानी सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष और गुरु का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। सत्पुरुष के जीवन से हमें चरित्र गठन की शिक्षा मिलती है। हमारे अच्छे चरित्र फूलों से हंसने का निर्माण होता है। गुरु से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। शिक्षा के बिना व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है। ठीक है, तो सत्पुरुष के द्वारा हम अपने अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं और गुरु के द्वारा हम अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। और इन दोनों के संयोग से ही, इन दोनों के मिलाप से ही हमारा जीवन जो है वो सफल बन सकता है। ठीक है, तो इनका हमारे जीवन में काफी अधिक महत्व है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो आगे का प्रश्न है, दीपक की क्या विशेषता है, हमें उससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो देखें, दीपक अपनी रोशनी से आसपास के अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाता है। दीपक से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी शक्ति भर अपने आसपास के अंधकार को दूर करें। हमारे भीतर जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, उसके अनुसार यदि आसपास कुछ गलत हो रहा है, कुछ ठीक नहीं है, तो उसको सही करने का प्रयास करें। लोगों के मन में ज्ञान और शिक्षा को दूर कर उनके मन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, प्रदान करें, उन्हें उचित ज्ञान प्रदान करें जिससे वे जीवन को सही ढंग से जी सके। ये हम दीपक के द्वारा सीख सकते हैं। बाद के प्रश्न को देखिए, जो कि एक थोड़ा बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, देखिए, इनसे सीखो कविता का मूल भाव। स्पष्ट कीजिए। उस पूरी कविता का जो मूल भाव है, केंद्रीय भाव है, इसमें कवि ने क्या बतलाया है, वह पूरी बात आपको बतलानी है। तो पूरी कविता का मूल भाव बताना है। उत्तर देखते हैं। इनसे सीखो कविता में कवि ने बच्चों को अपने आसपास के परिवेश से शिक्षा लेने की प्रेरणा दी है कि आपके आसपास जो भी परिवेश है, जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है या नदियां हैं, जलधाराएं हैं, उनसे आप कुछ न कुछ सीख सकते हो। तो यही बात हमें सीखने के लिए कहा है। कवि ने बच्चों को प्रेरणा दी है कि वे फूलों से हंसना और खुश रहना सीखें, वृक्षों की डालियों से विनम्र रहना सीखें, क्योंकि वृक्ष की डालियां क्या होती हैं, फल से भरी हुई होती हैं, फिर भी झुकी हुई होती हैं। तो हम वृक्ष की डालियों से झुकना सीख सकते हैं, विनम्र होना सीख सकते हैं। इसी तरह सूर्य की किरणों से प्रातः जागने और दूसरों को जगाना सीखें। सूर्य की किरणें स्वयं सबसे पहले सूरज उगता है, उसकी किरणें चारों तरफ फैलती हैं और लोगों को जगाती हैं। तो हम ये चीज सीख सकते हैं। ठीक है, बात देखिए, लता और वृक्षों से दूसरों से प्रेम करना सीखें। वह आपस में मिली रहती है, तो हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए। दीपक से आसपास के अंधकार को दूर करने तथा पृथ्वी से प्राणियों की सच्ची सेवा करना सीखें। जल की धारा से सदा जीवन में आगे बढ़ने तथा धुएं से सदा ऊपर चढ़ना, जीवन में उन्नति करना सीखें। तो दीपक से हम अंधकार दूर करना एवं जलधारा से सदैव आगे बढ़ना, धुएं से सदैव ऊपर यानी कि सफलता प्राप्त करना सीख सकते हैं। सज्जनों से चरित्र निर्माण तथा गुरु से श्रेष्ठ विद्या ग्रहण करना सीखें। इस प्रकार इन सभी से शिक्षा प्राप्त कर बच्चे क्या कर सकते हैं, जीवन में उन्नति कर सकते हैं। ये इस कविता की मूल भाव है, केंद्रीय भाव है, जो हमें कवि ने बतलाया है। ठीक है, तो ये इस कविता का एक तरीके से सारांश भी है, मूल भाव भी है, संदेश भी है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद का प्रश्न क्या है कि इनसे सीखो कविता में
किस किस से सीखने की प्रेरणा दी गई है, यानी किस किस चीज से सीखने की प्रेरणा दी गई है, आपको उनका नाम बताना है। तो यहाँ देखिए मैंने बताया है, उत्तर है इनसे सीखो। कविता में बच्चों को फूलों से, भंवरों से, वृक्ष की डालियों, सूरज की किरणों, लताओं और वृक्षों, दीपक और पृथ्वी, जलधारा से, धुएं से, सत्पुरुष से तथा अपने गुरु से सीखने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ जो पहला प्रश्न है कि किस किस से, तो हमने वो बता दिया किस किस से, ये किस किस से सीखना है ये बता दिया। अब इसी प्रश्न के अंदर दूसरा प्रश्न क्या है कि क्या सीखना है। ठीक, समझिएगा बच्चों, इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं। एक तो ये पूछा गया है कि किस किस से सीखना है, तो हमने वो बता दिया किस किस से सीखना है। अभी दूसरा बोल रहा है कि बताओ क्या क्या सीखोगे, तो अब क्या क्या सीखेंगे आइए वो देखते हैं। इसी प्रश्न का उत्तर है ये कि फूलों से हम हंसने, भंवरों से गुनगुनाने, वृक्षों की डालियों से मस्तक झुकाने, सूर्य की किरणों से जगने और जगाने, लता वृक्षों से गले लगाने, दीपक से अंधकार करने, पृथ्वी से जीवों की सेवा करने, जलधारा से जीवन में आगे बढ़ने, धुएं से ऊंचाई पर चढ़ने, सत्पुरुषों से चरित्र गठन करने तथा गुरु से उत्तम विद्या पढ़ने के लिए सीखने की प्रेरणा दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही प्रश्न के भीतर दो प्रश्न पूछ दिया गया है, तो उन दोनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, यानी कि जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुरूप उत्तर देना है। तो सबसे पहले एक पंक्ति दी गई है कि फूलों सहित, उसके बाद डैश 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 है, सीखो शीश झुकाना। तो ये एक पंक्ति है, ठीक है, कविता की ये पंक्ति उठाकर आपको दे दी गई है और अब इसके ऊपर प्रश्न किया गया है। के ऊपर देखिए, पहला प्रश्न है कि पाठ और कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां, यानी कि यहाँ पर जो पंक्तियां दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ये पंक्ति दी गई है इस पंक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां इनसे सीखो पाठ से उद्धृत है, उद्धृत यानी लिया गया है, और इसके कवि कौन है, श्रीधर पाठक जी। ठीक, अब इसी पंक्ति के संदर्भ में देखिए दूसरा प्रश्न भी है। दूसरा प्रश्न क्या है कि उपयुक्त पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करें, यानी पंक्ति में जो बात कही गई है वो बताइए। ठीक है, अब देखिए उत्तर, कवि ने बच्चों को प्रेरणा दी है कि वे खिले हुए हंसते फूलों से सदा प्रसन्न बने रहना तथा हंसते रहना सीखे, भंवरों से सदा गुनगुनाना अर्थात गाते रहना सीखे तथा वृक्ष की झुकी हुई डालियों से सर्वदा मस्तक झुकाना अर्थात नम्र बने रहना सीखे। कवि चाहता है कि बच्चे हमेशा हंसते हुए, गाते हुए तथा विनम्र बने रहे। ये जो पंक्ति दी गई है, ये वाली जो पंक्ति दी गई है कि फूलों से नित्य हंसना सीखो, ये वाली जो पंक्ति है, इसी पंक्ति के आधार पर दो प्रश्न किए गए हैं। पहला प्रश्न पाठ और कवि का नाम बताइए, और दूसरा प्रश्न किया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ओके, तो इस दोनों का उत्तर यहाँ पर बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए एक और पंक्ति दी गई है आप लोगों को, ये वाला ख नंबर कि जलधारा से सीखो, ठीक है, ये पंक्ति है, और इस पंक्ति के आधार पर पहला प्रश्न क्या है, जीवन पथ से कवि का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि जीवन पथ से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर देखिए, जीवन पथ का तात्पर्य है जिंदगी का रास्ता। व्यक्ति को अपने जीवन में सदा अपने पथ पर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार जल की धारा रुकती नहीं, निरंतर यानी हमेशा अपने रास्ते पर बढ़ती रहती है। आपने देखा होगा कि जो नदी की जलधारा होती है वो कभी नहीं रुकती है, वो निरंतर आगे और आगे बढ़ती ही रहती है। उसी प्रकार हम भी क्या सीख सकते हैं, मनुष्य को भी सदा चलते रहना चाहिए। हम उस नदी जल की धारा से सदैव निरंतर आगे बढ़ते रहने के भाव को सीख सकते हैं। इसी पंक्ति के आधार पर जो दूसरा प्रश्न किया गया है, उपयुक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट करें, यानी अर्थ बताना है इसमें भी आपको। उपयुक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। उत्तर देखिए,
इस कविता में कवि ने बच्चों को जलधारा तथा धुएं से सीखने की प्रेरणा दी है। जल का प्रवाह सदैव आगे बढ़ता रहता है, उससे सीख लेकर बच्चों को भी सदा अपने जीवन के मार्ग पर अर्थात अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार आग से निकलने वाला धुआं सदा ऊपर ही चढ़ता रहता है, उसी प्रकार, ठीक है, यानी उसी तरीके से बच्चों को भी धुएं से सीख लेकर हमेशा ऊंचाई पर चढ़ते रहना चाहिए, अर्थात सदा उन्नति करते रहना चाहिए। यहाँ पर ये 2 पंक्तियां आपके पाठ से दी गई थी, जिसका हम लोगों ने प्रश्न उत्तर कर लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे भाषा बोध। भाषा बोध के भीतर सर्वप्रथम पर्यायवाची शब्द है, देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि फूल, भौरा, वृक्ष, गुरु, सूरज, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों का पर्यायवाची है, जैसे फूल का कुसुम, सुमन, भौरा का अली, भ्रमर, मधुकर, वृक्ष का पेड़, तरु, पादप, गुरु का शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, सूरज का सूर्य, भानु, रवि, दिनकर, ये कुछ पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद जो दूसरा दिया गया है वो है निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करो, यानी जो शब्द दिए गए हैं उसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो हंसना शब्द में भी ना प्रत्यय, ये जितने शब्द हैं, हंसना, झुकना, जगना, बढ़ना, ठीक है, इसी तरीके से पढ़ना, सबके भीतर जो प्रत्यय है वो कौन सा शब्द है? ना प्रत्यय है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय। तो कैसे होगा ये इस तरह आप कर सकते हो, हस मूल शब्द ना प्रत्यय, तरीके से सुख है मूल शब्द, इसके अंदर ना प्रत्यय है। तो जब ये दोनों शब्द आपस में मिल जाते हैं तो आपका बन जाता है ना, या फिर हंसना। इसी तरीके से ये सारे शब्द हैं और इनका प्रत्यय दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो था, इस पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर थे मैंने करवा दिए। इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। ओके, थैंक यू।